नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ देखिए, इस तरह से बहुत ही छोटा सा सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसे आप अपने कपड़े पे ड्रॉ कर लीजिए। अपने कपड़े पे इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो अब देखिए, आपका ये डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि एक लाइन, हर लाइन अलग अलग है, एक दूसरे से ये जॉइंट नहीं है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे एक दो रेक्टेंगल बना है। तो इस तरह से हम अपने नीडल को यहाँ पे इस रेक्टेंगल पे देखिए, मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा था। यहाँ भी मैंने थोड़ा सा कपड़ा पकड़ लिया है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जैसे जैसे मेरा ये शेप जा रहा है, बस वैसे वैसे आपको जाना। तो देखिए, अब मेरा ये लाइन यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी मैंने थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए एक छोटे सा क्रॉस का यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ निकालते तो एक छोटा सा क्रॉस बन जाता है। फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो अपने नीडल को मैंने यहाँ पे नीचे से कर लिया है और यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को नीचे करते हुए हम अपने नीडल को अब यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए, मैंने ठीक इसके ऊपर में जो छोटा सा रेक्टेंगल है वहाँ पे निकाल लिया है। अब हम यहाँ से देखिए, इस तरह से मेरा नीडल अब यहाँ से यहाँ आ रहा है ग्राफ। तो हमें यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को इसके नीचे से निकालते हुए अब यहाँ भी थोड़ा सा कपड़ा पकड़ लेना है और हम यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आएंगे। और फिर मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी मैंने इसी तरह से देखिए, यहाँ भी हमें इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो हमें यहाँ पे भी अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से करते हुए इसके ऊपर से फिर हम इसके ऊपर से अपने नीडल को निकालेंगे, यानी कि अल्टरनेट करना, एक बार नीचे से एक बार ऊपर से। तो फिर देखिए, अब हम यहाँ आ जाएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा था। यहाँ भी हमें इसी तरह से अपने नीडल को मैंने निकाल लिया। अब मेरा नीडल यहाँ से यहाँ आ रहा, तो इस तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से आना और मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से नीचे से निकाल लिया। अब देखिए, फिर से मेरा ये अब नेक्स्ट यहाँ पे, तो अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। देखिए, मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इसके बीच में इस तरह से निकाल लिया। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसके ऊपर से होते हुए हमें इसके नीचे से आना है। तो फिर हम यहाँ से देखिए, मेरा ग्राफ अब यहाँ है, तो मैंने यहाँ से नीडल को डालते हुए यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ पे इस तरह से हम इसके नीचे से आएंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, मैंने अपने नीडल को यहाँ से यहाँ निकाल लिया है। तो बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है, बस वैसे वैसे आपको ध्यान देना। बस आपको इस बात का ध्यान देना, जब आप यहाँ से यहाँ जाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपका थ्रेड यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ नीचे होगा, फिर ऊपर होगा, फिर नीचे होगा। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, हमें इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना है और फिर यहाँ पे हमें इसके नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें हल्का सा कपड़ा यहाँ पे पकड़ लिया है और यहाँ से अब हम इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से देखिए, इसके ऊपर से होते हुए इस तरह से निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से देखिए, मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है और ये देखिए, मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो आपको यहाँ से इस तरह से यहाँ पे इस रेक्टेंगल में निकालना है और आपका नीडल अब यहाँ से यहाँ पर आएगा। तो जब आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो हम अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हमें यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को नीचे से लेकर आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे।
तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर हमें यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लिया है। इसके बाद हम अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो मेरा ये वाला रेक्टेंगल है इसे हम बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। अब देखिए मेरा ये ग्राफ जो यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेरा यहाँ पे ये थ्रेड है, जैसे ये ऊपर है तो हम इसके नीचे से आएंगे, इसके ऊपर से, इसके नीचे से, इसके ऊपर से, इसके नीचे से, इसके ऊपर से, इसके नीचे से, यानी कि यहाँ पे हमें अपने थ्रेड को अल्टरनेट करना। एक बार ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब आप देखिए कि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे इस तरह से, देखिए यहाँ पे ये ऊपर है तो नीचे, ऊपर, अब ये मेरा यहाँ पे इस तरह से नीचे होगा। तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हम अपने नीडल को इस तरह से नीचे लेकर आएंगे और फिर यहाँ से इसी तरह से देखिए हमें इसके ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, इस तरह से हम अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के बीच से निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ पे भी जिस तरह से मैंने यहाँ से अल्टरनेट किया था, ठीक इसी तरह से हमें यहाँ भी अल्टरनेट कर लेना। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरह से थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इस तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए ऐसे नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ तक का बन गया। अभी भी दो छोटे छोटे रेक्टेंगल बचे हुए हैं। तो अब हम अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पर निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे इसके नीचे से जाना है और यहाँ पे हमें इस तरह से अपने नीडल को देखे यहाँ पे निकाल लेना है। अब हम यहाँ पे इसके नीचे से जाएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए छोटा सा एक क्रॉस बनाएंगे थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए और हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है, यहाँ पे इसके ऊपर से, यहाँ पे इसके नीचे से। यानी हमें हर बार ये ध्यान देना है कि जहाँ पे मेरा ये धागा अगर नीचे हो तो इसका बगल, जिसके बगल से धागा जाएगा वो ऊपर हो। एक ही लाइन में देखिए ये मेरा धागा है लेकिन हर धागा अल्टरनेट। अगर ये ऊपर है यहाँ पे तो ये नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपका धागा हमेशा अल्टरनेट होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इसके नीचे से होते हुए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से निकाल लिया है। तो अब देखिए अभी भी मेरा एक रेक्टेंगल बचा हुआ है। तो अब हम अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ पे जो मेरा धागा मैंने यहाँ पे निकाल लिया और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ से अब हमें इसके नीचे से होते हुए देखिए यहाँ पे इसके ऊपर से हुए यहाँ इसके नीचे से आएंगे, यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए हमें इसके ऊपर से आना है और फिर यहाँ से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है और फिर यहाँ से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना। फिर यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे में कर लेना और यहाँ पे हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये पहला और दूसरा स्टेप यहाँ पे बनकर तैयार है। अब हम यहाँ पे अपना तीसरा स्टेप बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का धागा ले लिया है। देखिए इस तरह से जहाँ से जिस रेक्टेंगल से मैंने अपने ग्राफ को बनाना स्टार्ट किया था ठीक इसी जगह पे मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से जो मेरा क्रॉस है हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरे कलर का धागा लिया, आप चाहे तो सेम कलर से भी कर सकते हैं। अब देखिए हमें इसी तरह से हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे निकाला। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस है तो इसके बीच से भी हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए ये जो पहला वाला धागा है अब हम इसे अपने नीडल पे उठाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें ये वाला जो धागा है पहले वाला इसे उठा लेना है और इसके बाद अब हम
इस वाले क्रॉस में आ जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इसके बाद हमें बड़े वाले क्रॉस में अपने धागे को निकालना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, एक बार आपको बड़े वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है, फिर आपको छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना। अभी मेरा ये डिज़ाइन जो है सेमी सर्कल में बनेगा। देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। इस वाले क्रॉस में एक एक क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने धागे को ज़्यादा टाइट नहीं रखना। अब यहाँ से अब हम इस वाले क्रॉस में आएंगे, तो यहाँ भी दो छोटे छोटे क्रॉस है इस बॉक्स में, तो हमें एक एक करके इन दोनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर इस बॉक्स में भी दो छोटे छोटे क्रॉस है, तो मैंने एक क्रॉस के बीच से निकाल लिया है। अब इस तरह से मैंने यहाँ पे दूसरे वाले क्रॉस के बीच से भी अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है। फिर हम ये वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इन दोनों के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। यहाँ पे आना, तो इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालते हुए अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इसी तरह से हमें यहाँ भी अपने नीडल को निकाल लेना है। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा लूज करते हुए अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने इस कॉर्नर में बनाया है, सेम इसी तरह से हमें इस कॉर्नर में भी आना है। हर क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। आपको इस बात का ध्यान रखना, अब आपका जो अभी डिज़ाइन है वो सेमी सर्कल में बनेगा। तो बस इसी तरह से देखिए हमें सर्कल सेमी बनाते जाना। देखिए अब इस बॉक्स में आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से देखिए दो छोटे छोटे क्रॉस है, तो हम हर क्रॉस के बीच से एक एक करके हमें अपने नीडल को निकाल लेना और ये जो पहला वाला धागा है इसे उठा लेना। ये डिज़ाइन बहुत ही छोटा सा है और बहुत आसान बनाना है। इसे आप ओवरऑल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे दुपट्टा हो, सूट हो, साड़ी हो, किसी भी चीज़ में। ये बनने के बाद आप देख ही सकते हैं कितना धीरे धीरे जैसे जैसे ये बनते जाएगा वो ऐसे ऐसे खूबसूरत लगता जाएगा। अब हम इसके बीच से निकालेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे निकालना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इसके बीच से हम नीडल को निकालते हुए देखिए अब इस छोटे वाले क्रॉस में आएंगे, फिर ये वाला धागा उठाएंगे। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालिएगा तो जो उसके बगल में धागा उसे हमेशा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने अपने क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर यहाँ पे आएंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे। फिर ये वाला थ्रेड हम उठाएंगे और फिर इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे अपने ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा रखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कहाँ मैं अपने धागे को कहाँ पे चेंज करी, वरना आप इस ग्राफ को जितना छोटा बनाइएगा उतना सुंदर लगता है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन एक बार में अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप अपने ग्राफ को छोटा कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितना छोटा रहेगा वो उतना ही खूबसूरत लगेगा। लेकिन बहुत छोटे में अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि छोटे छोटे ग्राफ में धागे अच्छे से दिखते नहीं हैं। तो देखिए हर क्रॉस के बीच से बस आपको अपने नीडल को निकालते जाना है। तो देखिए इसी तरह से अब हम यहाँ आएंगे और आपको हमेशा ध्यान रखना कि आपका ये डिज़ाइन सेमी सर्कल में बन रहा हो।
आप क्रॉस में वही थ्रेड उठाइएगा जो इस तरह से नीचे हो। आपको ऊपर जो इस तरह से देखिए ये ऊपर वाला धागा, इसे कभी नहीं उठाना, आपको हमेशा इस तरह से टर्न करते हुए नीचे वाला धागा उठाना। अब देखिए आप यहाँ से यहाँ पे आ गए हैं, तो देखिए मैंने इस तरह से पूरा एक राउंड बना लिया, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं कहीं मेरा बॉक्स में जब 4 थ्रेड हो जाता है दोनों साइड से, लेफ़्ट और राइट साइड से, तो समझिए वो मेरा बॉक्स कंप्लीट हो गया। अगर नहीं है तो अभी भी मेरा बॉक्स अनकम्प्लीट है। तो इन सब के बीच से हमें एक बार और अपने थ्रेड को निकालना है, नीडल को। तो देखिए इस तरह से पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसे हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, देखिए तो यहाँ से मेरा ये स्टेप यहाँ पे देखिए ख़त्म हो रहा। अब हमें अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें निकाल लेना है। तो देखिए अभी इस बॉक्स में इस तरह से 1 2 3 4 धागा, तो हमें यहाँ पे ये जो पहला धागा इसे और ये जो तीसरा वाला धागा इसे हमें नीडल पे उठा लेना। अब हम सेम यहाँ पे भी यही करेंगे, पहला और तीसरा धागा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ पे यानी कि अभी मेरा यहाँ पे पूरा एक सर्कल बनेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने हाफ सर्कल बनाया। अब हम यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पहला और तीसरा धागा उठा लिया है और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए आपको पहला और तीसरा जो धागा इसे उठा लेना है। तो अब हम अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पर पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने थ्रेड को ज़्यादा खींचना नहीं है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से मैंने इस क्रॉस में अपने नीडल को नीचे किया। अब इस वाले क्रॉस में हमें अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ भी 4 धागा हो गया, तो हमें पहला और तीसरा उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से देखिए पहला धागा हम उठा लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेंगे। अभी देख लेंगे कि मेरा सेंटर में पूरा ये बॉक्स खाली है, तो मैंने अपने थ्रेड को यहाँ पे निकाल लिया और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे इस बॉक्स में। तो इस बॉक्स में 3 धागे हैं, तो इस तरह से हमें इन दोनों धागे को अपने नीडल पे उठा लेना और आपको अपना धागा हमेशा लूज रखना। और इस तरह से देखिए अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को नीचे कर लिया। अब हम ठीक इसी तरह अपने नीडल को यहाँ पे इस वाले बॉक्स पे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हम राइट साइड में आएंगे, तो यहाँ पे 4 धागा है, तो हमें पहला और तीसरा उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे, सेंटर में आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 3 धागा है, तो हमें इन दोनों धागे को उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा उठा लेंगे और ठीक इसी जगह मैंने अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया है। अब देखिए मेरा ये नीडल मैंने यहाँ पे इस बॉक्स में क्रॉस के पास निकाल लिया, तो यहाँ भी एक सर्कल बनेगा। अभी जो भी मेरा डिज़ाइन ये बन रहा है ये सर्कल में बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये 4 धागा, आपको हर बॉक्स में इस तरह से 4 धागा दिखेंगे, तो बस पहला और तीसरे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा उठाएंगे और फिर हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने अपने नीडल पे पहला और जो तीसरा थ्रेड है इसे उठा लिया है। और देखिए इस तरह से यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा उठा लेंगे और यहाँ पे मैंने अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये दोनों कॉर्नर कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम अपने नीडल को निकालेंगे कहाँ, यहाँ इस तरह से जो ये सेंटर वाला बॉक्स है यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये फर्स्ट वाला नीडल उठाएंगे, थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से इन दोनों थ्रेड को उठा लेंगे और फिर यहाँ पे हम मेरा जो ये पहला और तीसरा धागा इसे हम उठा लेंगे। तो बस इसी तरह से अब हमें हर बॉक्स में एक एक सर्कल बनाना है। देखिए इस तरह से 4 बॉक्स को मिला के मेरा एक सर्कल कंप्लीट होता है। देखिए आप इस तरह से मैंने यहाँ निकाला था एक बॉक्स में, फिर दूसरे बॉक्स में गई, फिर तीसरे बॉक्स में गई, फिर इस तरह से मैं चौथे बॉक्स में आई, तो मेरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब देखिए जिस भी बॉक्स में अगर 4 धागा नहीं है तो हमें उसे 4 धागा करना है। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए अपने नीडल को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे भी एक सर्कल बनाना। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो देखिए इस बॉक्स में 4 धागे हैं, तो यहाँ पे पहला और तीसरा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से देखिए आपको हर जगह पहला और तीसरा
जो थ्रेड है इसे आपको उठाते जाना है। तो यहाँ से यहाँ आएंगे, एक सर्कल बनाएंगे और यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ आना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे थ्रेड ख़त्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे अपना नया थ्रेड लगा लेंगे। अब अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से हमें बस अल्टरनेट कर लेना। जब भी आपको ध्यान रखना, अगर जैसे इस बॉक्स में अभी 3 ही धागे तो हमें अल्टरनेट करना है। तो हमें ये भी ध्यान रखना, हम इसी क्रॉस में निकाल लेंगे जहाँ पे मेरा इस तरह से थ्रेड नीचे हो। तो हमें हमेशा नीचे वाला थ्रेड ही उठाना है। तो इस तरह से हमें यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेंगे और फिर हमें यहाँ भी आना। तो मैंने यहाँ भी एक सर्कल बना लिया है और इसी तरह से अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे हम ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था, हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। तो देखिए अभी मेरा यहाँ पे एक सर्कल बचा हुआ है। तो अब हम यहाँ आएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने नीडल को इस क्रॉस में निकाला। तो जब आप इस क्रॉस में निकालिएगा तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नीडल किस साइड लेके जाना है। देखिए अगर हम इस साइड से जाते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि ये मेरा नीडल, ये थ्रेड ऊपर है। तो हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आएंगे। तो देखिए मेरा ये थ्रेड नीचे है, यानी कि ये मेरा सही डायरेक्शन है। तो अब हमें इस तरह से सर्कल बनाना है। तो देखिए हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड से सर्कल बना रहे हैं। तो इसी तरह से देखिए हर बॉक्स में 4 धागा हो गया है। तो बस हमें इसी तरह से अल्टरनेट कर लेना है। और देखिए हम अपने नीडल को अब इस तरह से यहाँ पे नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये डिज़ाइन बनकर तैयार है और ये कितना सुंदर और प्यारा सा डिज़ाइन है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान था। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।